दोस्तों द बैक बेंचर चैनल में आपका स्वागत है। अगर आप में भी है जिद जीतने की, कुछ कर दिखाने की जिद है तो द बैक बेंचर्स चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की हमारी थर्ड क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आरबीसी का जीवन काल कितने दिन का होता है। फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए बहुत बेसिक से शुरुआत कर रहे हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 120 डेज, 120 दिन का जीवन काल आरबीसी का होता है। हमारा सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा, आरबीसी का आकार कैसा होता है। आरबीसी का जो शेप है वो कैसा होता है। तो देखिए डिपेंड करता है, अगर आरबीसी जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हुई हुई है तो हमें उसका शेप जो है वो अंडाकार देखने के लिए मिलता है, और अगर यदि आरबीसी स्वतंत्र है तो हमें उसका शेप गोलाकार देखने के लिए मिलता है। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंडाकार। आरबीसी का आकार अंडाकार होता है। तो इसी के साथ हमारा तीसरा क्वेश्चन हो जाएगा, आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है। द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत यानी लीवर या फिर प्लीहा यानी स्प्लीन में नष्ट होने के लिए आरबीसी जाती हैं। देखिए यकृत में जो है वो कुछ कम मात्रा में जाती हैं और प्लीहा में जो है वो अत्यधिक मात्रा में नष्ट होने के लिए जाती हैं, इसीलिए इसका आंसर दोनों हो जाएंगे। यदि ऑप्शन में दोनों हो तो आप प्लीहा को टिक करेंगे, यदि ऑप्शन में सिर्फ यकृत मिलता है तो आप यकृत को क्लिक करेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो जाएगा, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है। सो एज वी टोल्ड इन प्रीवियस क्वेश्चन, जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में आप सभी लोगों को बताया है कि जो आरबीसी हैं वो डिस्ट्रॉय होने के लिए यकृत या प्लीहा में जाती हैं। तो इसका सही आंसर भी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यकृत या प्लीहा में ही आरबीसी रीजेनरेट भी होती हैं, वहीं पर वो उत्पन्न होती हैं, दोबारा से उनका निर्माण प्लीहा में ही होता है। ठीक है, तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत या प्लीहा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है और इसी साल एसएससी के जीडी में पूछा गया है। इसका हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत या प्लीहा। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि यकृत या प्लीहा में ही आरबीसी रीजनरेट होती है, तो इसीलिए आरबीसी का बैंक भी प्लीहा या यकृत को कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन को लेकर कौन जाता है। हमने अपने फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो हमारा ब्लड होता है वो 3 कंपोनेंट से मिलकर के बना होता है, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स। तो इनमें से ऑक्सीजन को लेकर के हमारी बॉडी में कौन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स हमारे शरीर में ऑक्सीजन को लेकर के जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन को लेकर जा सकता है। मतलब एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल को लेकर के अपने साथ जा सकता है। अच्छा क्वेश्चन है, 2017 के असिस्टेंट कमांडेंट में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, तो जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर फिगर में देख पा रहे होंगे, हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को अपने साथ लेकर के जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के हीमोग्लोबिन अपने साथ लेकर के जा सकता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में ऑक्सीजन यानी O2 किस रूप में पाई जाती है। तो देखिए जो हम ऑक्सीजन इनहेल करते हैं अपने फेफड़ों के थ्रू, जो हम सांस लेते हैं, जो हम ऑक्सीजन लेते हैं अपने शरीर में, तो वो ऑक्सीजन हमारे शरीर में उपस्थित हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन के रूप में परिवर्तित हो जाती है। तो जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के रूप में उपस्थित होती है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, HbO2 के रूप में हमारे शरीर में ऑक्सीजन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा, हीमोग्लोबिन हमारे शरीर से कितने प्रतिशत तक कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर ला पाता है। देखिए मैंने अभी आपको पिछले ही क्वेश्चंस में बताया था कि जो हीमोग्लोबिन है वो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। तो जब वो जाता है तो 100% ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर लेकर के जाता है, लेकिन जब वो वापस आता है तो हमारी बॉडी में
उपस्थित CO2 को वापस लेकर के आता है। वो 70 से 75% तक CO2 हमारी बॉडी से बाहर लेकर के आता है। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में है उसका क्या होगा। तो वो बचा हुआ कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी में पहले से उपस्थित पानी, सभी को पता है कि हमारी बॉडी में 70% तक पानी होता है। तो बॉडी में उपस्थित पानी से क्रिया करके H2O3 यानी कि कार्बोनिक एसिड बना लेता है, कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। वही कार्बोनिक अम्ल जो कि कोल्ड ड्रिंक में भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो कार्बोनिक अम्ल होता है बाद में हमारी बॉडी से यूरिन के थ्रू या फिर स्वेट के थ्रू बाहर निकल जाता है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 to 75%। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, श्वसन वर्णक यानी कि रिप्रिएटिंग पिगमेंट किसे कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लेंगे इस क्वेश्चन के ऊपर। SSC CGL में 2 से 3 बार पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो अभी जैसे कि मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को कौन लेकर के जाता है, हीमोग्लोबिन। तो इसका मतलब हीमोग्लोबिन को ही रिप्रिएटिंग पिगमेंट यानी कि श्वसन वर्णक कहा जाएगा। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन को ही रिप्रिएटिंग पिगमेंट कहा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, बच्चे के भ्रूण में होने पर रक्त कहाँ बनता है, यानी कि बच्चे के एम्ब्रियो होने पर उसकी बॉडी में ब्लड कहाँ बनता है। तो जैसे कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ा है, जो एक ह्यूमन बॉडी होती है, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी होती है, उसके अंदर हमारा जो ब्लड है, जो रक्त है, वो बनता है अस्थि मज्जा में यानी कि बोन मैरो में। लेकिन क्योंकि बच्चा एम्ब्रियो है, भ्रूण में है, तो उसकी बॉडी में सबसे बड़ा बॉडी पार्ट उस समय पर होता है लीवर, तो उसका रक्त बनता है लीवर में। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लीवर में यानी कि यकृत में। हमारा क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, प्लाज्मा का कौन सा भाग रक्त का थक्का जमने में यानी कि ब्लड क्लॉटिंग में भाग नहीं लेता है। तो जैसे कि मैंने आपको कल बताया था, हमारे ब्लड में पाए जाने वाले प्लाज्मा में 5 तरह के प्रोटीन पाए जाते हैं, थ्रोम्बिन प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन, फाइब्रोइन प्रोटीन, ग्लोबुलिन और एल्ब्यूमिन। ठीक है, तो इसमें से जो फाइब्रोजिन प्रोटीन होता है वो हमारा रक्त का थक्का जमने में सहायता करता है। वैसे तो ये पांचों ही प्रोटीन जो हैं वो सहायता करते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा रक्त का थक्का जमने में हेल्प करता है वो होता है फाइब्रोजिन प्रोटीन। ठीक है, तो फाइब्रोजिन प्रोटीन निकलने के बाद हमारे प्लाज्मा में जो भी बचता है उसे सीरम कहा जाता है। ठीक है, तो सीरम जो है हमारी बॉडी में रक्त का थक्का जमने में सहायक नहीं होता है या फिर भाग नहीं लेता है। इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीरम। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, उस बीमारी का नाम बताइए जिसमें RBC का आकार बदल जाता है। ठीक है, तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हमारी बॉडी में खून की कमी होने पर या फिर RBC की कमी होने पर हमें एनीमिया रोग हो जाता है। और एनीमिया रोग एक तरह का नहीं होता, एनीमिया के बहुत सारे प्रकार होते हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार होता है एक सिकल सेल एनीमिया। सिकल आप लोग समझते होंगे, हंसिया हंसिया होता है जिससे घर में लोग घास काटते हैं, या फिर समझ लीजिए कि जो हाफ मून होता है यानी कि आधा चांद, उसके शेप का हो जाता है। यानी कि जो हमारी RBC है जो कि पहले गोल या फिर अंडा आकार की थी, वो एक हंसिये के शेप की हो जाती हैं, यानी कि हाफ मून के शेप की हो जाती है। तो इस क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सिकल सेल एनीमिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, RBC की या फिर खून की कमी के कारण कौन सी बीमारी हो सकती है। एक अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन जब आपकी बहुत अच्छी किस्मत हो तभी आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एनीमिया। RBC या खून की कमी के कारण एनीमिया रोग हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक की खोज किसने की थी। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस या फिर केंद्रक की खोज की थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में RBC और WBC की संख्या का अनुपात क्या होता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स और वाइट ब्लड सेल्स की संख्या का रेशियो
क्या होता है? 2018-2019 आरपीएफ एसआई में पूछा जा चुका है। अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 600:1, 600:1। तो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, मानव शरीर में आरबीसी और डब्ल्यूबीसी में से कौन अधिक मात्रा में पाया जाता है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन है। इसका आंसर आप सभी लोगों को पहले से पता होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आरबीसी। मानव शरीर में आरबीसी सबसे ज़्यादा संख्या में पाया जाता है। तो दोस्तों इसी क्वेश्चन के साथ हमारे रुधिर चैप्टर से यानी कि ब्लड के चैप्टर से आरबीसी से बनने वाले सभी क्वेश्चन जो हैं कंप्लीट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में अब हम डब्ल्यूबीसी से बनने वाले सभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आपको इस क्लास से कुछ भी नया सीखने के लिए मिला हो तो हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल द बैक बेंचर्स को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकॉन की नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सेट करें ताकि हमारी कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।